दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज बुधवार 23 अप्रैल सन 2025। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। आपको याद होगा, हमने लगभग 3 से 4 महीने पहले सोने में तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया था। साथ साथ आपको 6 महीने पहले भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्टॉक मार्केट में गिरावट का अग्रिम विश्लेषण दिया था। साथ साथ हमने अपने साप्ताहिक अखबार के अंदर शेयर बाजार में बाउंस बैक का भी अग्रिम अनुमान दिया था। उम्मीद है आपने सबने ध्यान से देखा और पढ़ा होगा। खबर निकल के आ रही है कि ट्रंप टैरिफ से भारत में पहली बार सोने के दाम, भारत व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के दाम ऐतिहासिक स्तर पर चढ़ गए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चले, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा टैरिफ लगाना और अमेरिका को बचाने जैसी स्लोगनों से सोने के दाम आकाश छू रहे हैं। 2 अप्रैल को ट्रंप की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद अब तक 20 दिनों में सोने की कीमतें 10% से अधिक चढ़ गई हैं। ट्रेड वार के कारण अमेरिका सहित बड़े देशों में मंदी की आशंका और डॉलर में लगातार गिरावट से साथ साथ फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पावेल पर तुरंत ब्याज दरें घटाने के दबाव की आशंका को देखते हुए मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना $3510 प्रति ट्राई ऑन्स तक पहुंच गया। ये ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल माना जा रहा है। इससे भारत में भी पहली बार सोने 10 ग्राम सोना 24 कैरेट गोल्ड की कीमतें 1 लाख रुपए से पार कर गई है। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले लगभग 19 साल में यदि हम देखें तो सोने की कीमतें 10 गुना तक बढ़ गई है। साथ साथ यदि हम एक महीने में देखें तो सोने के दामों में 10,000 रुपये तक की बढ़त देखी गई है। देश की राजधानी नई दिल्ली में सराफा बाजार में सोने की कीमत 1,02,794 रुपये तक कोट हुई है। गौरतलब है कि इसमें 3% GST जोड़े हैं तो देश भर में सराफे बाजारों में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमतें 1,02,273 रुपये बताई जा रही है। MCX पर यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी फ्यूचर सोना पहली बार 99,000 रुपये को पार कर गया है। पिछले 1 साल में सोने की कीमतों में 45% और 2025 में देखें तो पहली तिमाही तक ये लगभग 30% से अधिक तेज़ी देखी गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2025 में अब तक 10 ग्राम सोने की कीमत की करीब 24,000 रुपये तक का इजाफा देखा गया है। देश में जेवराती सोना 22 कैरेट सोना भी 95,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुँच गया है। यदि हम सोने को 10,000 रुपये से 1 लाख पहुँचने में लगभग 19 साल लगे, यदि 19 साल का सफ़र देखें तो ये सोने ने 10 गुना रिटर्न दिया है। साल 2006 में सोने के दाम 10,000 रुपये थे और साल 2014 में ये 25,000 हुए और साल 2020 में ये 50,000 तक पहुँचे और साल 2024 में ये 75,000 रुपये तक के भाव देखे गए। अब साल 2025 अप्रैल 22 तक ये 1,02,794 रुपये हो गए हैं। यदि हम देश के विभिन्न हिस्सों में देखें तो नई दिल्ली में सोने के का दाम 1,02,794, मुंबई 1,01,150 रुपये, जयपुर में 1,01,000 रुपये, MCX 99,358 रुपये और देश भर में यदि दिल्ली का देखा जाए तो ये 1,02,273 रुपये है। इसमें 3% GST शामिल है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने ने $3510 प्रति ट्राई ऑन्स का एक ऐतिहासिक स्तर छुआ है। दोस्तों, कहा जाता है कि सोने के अंदर सुरक्षित निवेश है, ये अब तक तो साबित हुआ है और यही वजह है कि गोल्ड ETF और गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड जैसी स्कीमों में जिन्होंने पैसा लगाया आज वो दबा के उन्हें मुनाफा हो रहा है। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि उच्चतम भावों पर क्या मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। जो लंबी अवधि के जो खिलाड़ी हैं या निवेशक हैं उनकी बात एक अलग है, लेकिन छोटी अवधि के अंदर जिन्होंने ये सोच के सोने के अंदर एडवांस बिकवाली की कि ये उच्चतम स्तर है अब नीचे आएगा, वो निश्चित से हज़ारों लाखों लोग ऐसी बड़ी परेशानियों में आ गए हैं।
लेकिन जो निवेशक थे जिनके पास फिजिकल गोल्ड या बाइंग की पोजीशन थी, वो उनके लिए साल 2024-25 ऐतिहासिक या साल माना जाएगा। अब जान लेते हैं कि सोने की कीमतों में बढ़ने की प्रमुख कारण क्या हैं। सोने में कीमतें बढ़ना के लिए जो 3 फंडामेंटल कारण हमेशा माने जाते हैं। जब भी जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल टेंशन या किसी भी प्रकार की अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी होती है, तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ अग्रसर होते हैं। इसमें गोल्ड है, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, एफडीज हैं। मनी मार्केट इस समय तेज हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे निश्चितताएं बढ़ती हैं, इकोनॉमिक सेटल डाउन होती है, लोग डिवेंचर, मनी मार्केट से पैसा निकाल के कैपिटल मार्केट के अंदर निवेश करते हैं। ये एक मूल इकोनॉमिक्स का नियम माना जाता है। दूसरी ओर जो जियो इकोनॉमिकल टेंशन चल रहे हैं, टैरिफ वार चल रही है, उसके तहत बाज़ारों में अनिश्चितताएं बनी और मंदी की आशंका को देखते हुए लोगों ने अपना कैपिटल मार्केट से माल निकाल कर मनी मार्केट में शिफ्ट किया और उसमें गोल्ड भी एक शामिल माना जा रहा है। दूसरी ओर फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल पर ब्याज दरें तुरंत घटाने का जो दबाव था और ब्याज दरों की कटौती की आशंका से भी सोने की कीमतों की तेज़ी को बल मिला। दूसरी ओर टैरिफ वॉर से अमेरिका और चाइना जैसी 2 बड़ी महाशक्तियाँ और इकोनॉमिक की वजह से मंदी की आशंका को देखते हुए भी गोल्ड के अंदर तेज गति से वृद्धि हुई। दोस्तों, लगातार अपडेट विश्लेषण के लिए चैनल पे लगातार बने रहिए। साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी